हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम लोग एसिड्स के बारे में समझेंगे, बेसिस के बारे में समझेंगे और सॉल्ट के बारे में समझेंगे। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ABS। ठीक है, क्या बोलते हैं? ABS। तो ABS नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बेसिस, सॉल्ट। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है लेक्चर नंबर 1 में, पहले मैं आपको बता दूं आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि एसिड्स क्या होते हैं, नंबर 2 में पढ़ना है कि बेसिस क्या होते हैं, नंबर 3 में पढ़ना है हम लोगों को सॉल्ट्स क्या होते हैं। सिर्फ इसी 3 के बेसिस पे ये चैप्टर नंबर 3 जो आपका केमिस्ट्री का है वो कवर हो जाने वाला है। ISC हो, ICSE हो या फिर CBSE हो, सारे बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर अप्रॉक्स जो है एसिड बेस सॉल्ट जो आता है, अप्रोक्सीमेटली ये जो चैप्टर है ये मिनिमम 8 मार्क्स मैंने बोल दिया, ये मिनिमम है क्योंकि इसकी रिएक्शंस प्लस कंसेप्ट पूरी केमिस्ट्री में यूज होना है। क्या बोला? इसका कंसेप्ट पूरी केमिस्ट्री में यूज होना है। क्या चैप्टर का नाम बताया? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, तो ये जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें सिर्फ हम क्या कवर करेंगे? एसिड के बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे सिर्फ, फिर इसके बाद बेसिस के ऊपर जंप करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्ट में आएंगे। ठीक, इतना ही पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। और आप 8 मार्क्स जो आपके 8 मार्क्स हैं वो आप पूरा सिक्योर कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये सब रब कर देते हैं। तो बोर्ड डिस्प्ले के लिए सिर्फ लगाया हुआ था कि जिसमें आप लोगों को भी पता चल जाए कि अब क्या स्टार्ट होगा। यदि आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही चल गया होगा आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स के बारे में। आखिर ये एसिड्स होते क्या हैं? क्या बोला? आखिर ये एसिड्स होते क्या हैं? तो व्हाट आर एसिड्स? एसिड की एग्जांपल तो सबको पता होगा। एसिड बड़ी खतरनाक चीज होती है, बड़ी खतरनाक कंपाउंड होता है, ये सबको पता है कि एसिड खतरनाक कंपाउंड है। एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसको डाल दो तो स्किन जल जाती है। ये हम लोगों ने बचपन में क्लास 5th या 6th में ये सारी चीजें हम लोगों को पता थी कि एसिड एक बहुत हार्मफुल कंपाउंड होता है, बहुत हार्मफुल चीज होती है जो हमको क्या कर देती है, जो हम बहुत स्किन के लिए बहुत हजारडस होती है, बहुत हार्मफुल होती है। तो ये सब पुरानी बातें थी। एग्जाम्पल भी बहुत से बच्चों को पता होगा, HCl, H2SO4, HNO3। आज सब इसी के ऊपर बातें होंगी। आज पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड है कि आखिर ये सारे एसिड थे क्या, आखिर ये सारे एसिड्स थे क्या। ये हम लोग पढ़ तो गए थे, क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए एसिड्स को हम लोगों ने क्लासिफाई करने के लिए कुछ नई नई चीजें निकाली। क्या निकाली? व्हेन एसिड dissolve in water, it dissociates into hydronium, या it dissociates और produces, लिख सकते हो, और produces hydronium ion as
ओनली कैटायन। क्या बोला मैंने? किसी ने गौर किया? क्या बोला मैंने? When acid dissolve in water, it dissociates it or it produce hydronium ion as only cation। सबसे पहली बात तो ये खटक रही होगी, आखिर ये कैटायन है क्या चीज? आखिर ये कैटायन है क्या चीज? तो पहले इसको देखते हैं। आयंस को हमने पीरियड टेबल वाले लेक्चर में बताया था। आयंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। ये आप लोगों को पता ही होगा। कैटायन होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, देखो मैं पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि बाद में कमेंट में ना आए ऐसा। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग बोलते हैं कैटायन। एनायन को क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। कैटायन के कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको। Na+, K+, Ca+2, H+, ठीक है। एनायन के एग्जांपल Cl-, SO4 2-, NO3-, ये सारे एग्जांपल हैं आपके इसके एनायंस के। F-, जो भी लेना है, I-, सारे कैसे एनायन हैं। जिसके पास भी चार्ज नेगेटिव वो एनायन, जिसके पास चार्ज पॉजिटिव वो कैटायन। इतनी बात समझ लेनी है। बाकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में ज्यादातर बातें आयंस के ऊपर करेंगे, तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर ये हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन होता है, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। H3O+ आयन, H3O+ को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये बात आपको पता चल गई होगी, मैंने बता तो दिया होता है ये, लेकिन क्या प्रूफ मिला? नहीं मिला। क्या बोला? प्रूफ मिला? नहीं मिला। अब डेफिनेशंस के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन के लिए देखना है तो ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अभी जो मैं प्रूफ दूंगा, उसमें आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। जो मैंने प्रूफ दे दिया वो पूरे YouTube में आपको कहीं मिल जाए तो मुझको डिसलाइक कर देना। गारंटी कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन आ गया, H3O+ होता है हाइड्रोनियम आयन। चलो आगे बढ़ो भाई, बढ़ो। चलो, बोला था प्रूफ दूंगा, 100% प्रूफ दूंगा एसिड्स के बारे में। क्या होते हैं एसिड? पहली बात, नंबर 1 टिप एसिड की, यदि किसी एसिड के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, हाइड्रोजन प्रेजेंस इज मस्ट या कंपलसरी, जिसको जो अच्छी इंग्लिश आ रही हो वो लिख दें। क्या बोला? हाइड्रोजन प्रेजेंस इज मस्ट या हाइड्रोजन प्रेजेंस इज नेसेसरी। नंबर 2 पॉइंट, जब भी एसिड वाटर के पास जाए, जब भी कोई एसिड पानी के साथ जाए तो हाइड्रोनियम आयन बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाना चाहिए? हाइड्रोनियम आयन बन ही जाना चाहिए। ये मैंने बताया। अब हाइड्रोनियम आयन तक तो चलो ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, लेकिन आखिर कैसे बनेगा? क्या बोला? कैसे बनेगा? वाटर की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी बोला? हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी में ऐसा क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी में ये होता है कि वाटर डिसोसिएट्स द कंपाउंड into its respective ions, means cation and anions।
क्या बोला, into its respective ion, into its respective ions. respective ions बोलने का मतलब समझिए आप लोग, नहीं समझे तो अब देखिएगा क्या बोला, respective ions. respective ions मतलब जिसकी वो कॉम्बिनेशन से वो प्रिपेयर हुए हैं, कॉम्बिनेशन by combinations of what, combinations of ions by which they had formed. जैसे वो पहले फॉर्म हुए थे वैसे ही आयन ही डिसोसिएट होंगे. जैसे वाटर का नाम सुना होगा, H2O सबने सुना होगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, जो भी पढ़ रहे हैं सब क्लास 10th के ही पढ़ रहे हैं, आई होप सो. H2O जब भी डिसोसिएट होगा तो H2O बनता कैसे था, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, H+ और OH- में. यही उसके रिस्पेक्टिव आयंस हैं. H2O के रिस्पेक्टिव आयन क्या है, H+ और OH-. आई बात समझ में. वाटर के रिस्पेक्टिव आयन कौन कौन से हैं, H+ और OH-. वैसे ही एसिड ले लेते हैं हम, कोई भी एसिड ले लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एसिड ले लिया HCl. कौन सा एसिड ले लिया, फिर से देखना, HCl. इसके रिस्पेक्टिव आयन कौन होंगे. जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें दो चीजें होंगी, पहला कैटायन और दूसरा एनायन. ठीक है, ये होना कंपलसरी है. या कोई भी आयन हो सकता है, जैसे Cl2 कंपाउंड है तो इसमें जरूरी नहीं कि एनायन और कैटायन दोनों, इसमें देखो Cl- और Cl- होते हैं. लेकिन ये कौन सा केस था, कोवैलेंट कंपाउंड का केस था. ये हम लोग नए वीडियो बना के जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे आपको तो उसमें सब की बात करेंगे. चलो पहले HCl को देख लेते हैं. HCl जो है वो डिसोसिएट होगा H+ और Cl- में. तो इसके भी रिस्पेक्टिव आयन कौन से हो गए, H+ और Cl-. इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. अभी हम लोग एक नया वीडियो लाएंगे कुछ दिन में, या आ चुका है पहले से. रेडिकल्स के बारे में बात होगी उसमें, जिसमें कौन कौन से रेडिकल्स, कौन कौन से एनायन, कौन से कैटायन बनके कोई कंपाउंड जनरेट करते हैं. वो वाली इंपॉर्टेंट बातें वो हम लोग उस लेक्चर में करेंगे, उस वाले वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कुछ वीक बाद. अपलोडेशन के कुछ वीक बाद, या आप देख रहे हैं उसके कुछ वीक बाद नहीं, ठीक है, अपलोडेशन के 2 या 3 वीक्स बाद, 1 वीक बाद, ठीक है, 2 या 3 डेज बाद. ठीक है, उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए. मेन फोकस ये है कि जो मैंने यहाँ पढ़ा दिया वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आने लगेंगी. चलो आगे देखते हैं. हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ में आ गया. हाइड्रोलिसिस क्या करता है, डिसोसिएट द कंपाउंड इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, मींस कैटायन एंड एनायन, जिस कॉम्बिनेशन ऑफ आयन से वो बना हुआ है. आया, चलो आगे होगा. क्या बात हो गई, हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए, और जब भी एसिड और पानी मिले तो हाइड्रोनियम आयन निकलना चाहिए. समझे बेटा. चलो इस रिएक्शन को पहले कायदे से देख लेते हैं, बहुत तगड़े से देख लेते हैं. कोई भी एसिड, आप लोगों ने एसिड के नाम क्लास 10 में पढ़े थे. HCl पढ़ा था, H2SO4 पढ़ा था, HNO3 पढ़ा था. जो भी पढ़ा था उनमें से पहला हम HCl ही ले लेते हैं. मान लो HCl मैंने पानी में मिलाया, जैसे मैंने HCl को पानी में मिलाया, उसने हाइड्रोनियम आयन बना देना चाहिए उसको. जैसा हम लोगों ने बताया था कि यदि वो एसिड है तो उसके पास हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और जैसे ही हम एसिड को पानी मिलाएं तो उसको हाइड्रोनियम आयन दे देना चाहिए. आप ऐसे लिख देते डायरेक्ट. अभी जब हम लोग आगे बात करेंगे तो उसकी रिएक्शंस है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. अच्छा, HCl किस में टूटेगा, कौन कौन से इसके रिस्पेक्टिव आयन है, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी इसके बारे में, H+ और Cl-. इसके पहले हम बात कर चुके थे. HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा. ठीक है, अब वाटर किस में टूटेगा, H+ और, यहाँ लिखा था कहीं, ठीक है, H+ और OH- में. तो इसका जो H+ और वाटर का
कुछ भी लो चाहे ना लो, क्योंकि वाटर जो है डिसोसिएट नहीं होता, वाटर डिसोसिएट नहीं होता। तो इसके आगे भी रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं। Cl माइनस ओनली cation definition लिखवाई थी, when the acid dissolved in water, when acid dissolved in water it dissociates or it produces hydronium ion as the only cation, ये definition लिखवाई थी। अब इसमें देखो H प्लस और Cl माइनस वाटर के साथ, तो H3O प्लस कैसे फॉर्म करता है, इसका H प्लस देखना, इसको इधर मैं बना दे के दिखा देता हूं। इसका H प्लस और वाटर जब मिलते हैं तो H3O प्लस बनता है। जितने H प्लस उतना वाटर उतने ही हाइड्रोनियम आयन, जितना H प्लस उतना वाटर उतना ही हाइड्रोनियम आयन। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स is equal to number of हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अभी मैं आपको H2SO4 के साथ जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपको और भी अच्छी बातें पता लग जाएंगी, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। अब वैसे ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि H2SO4 एसिड है कि नहीं है, उसको भी चेक करते हैं। देखो H2SO4 प्लस वाटर H2O gives H3O प्लस और SO4 2 माइनस। ये रिएक्शन तो लिख दी मैंने, रिएक्शन लिख दी, भूल जाओ नहीं लिखी कोई रिएक्शन। उसने बताया व्हाट हैपन व्हेन H2SO4 dissolved in water, बस इतना बोल दिया। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं चल रहा। अब याद आएगा वीडियो में क्या बताया था न्यू लर्निंग में, तो उस भी आप चेक करेंगे क्या होगा। H2SO4 जो है वो डिसोसिएट होगा, रेडिकल वाला वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा, H प्लस में और SO4 2 माइनस में, H प्लस और SO4 2 माइनस में। अब एसिड है तो भाई H2S3O प्लस निकलना चाहिए, और SO4 एनायन में तो कोई चेंज होता नहीं, तो SO4 2 माइनस एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आई बात समझ में सबको आ गई होगी शायद। चल खैर अच्छी बात है यदि समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2। तो भाई जो कैटायन है वो भी कितने होने चाहिए, जितने यहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ उतने ही यहाँ पे कैटायन होने चाहिए। तो जैसे H2 है तो यहाँ पे भी 2H प्लस होना चाहिए। SO4 कितना, एक ही था, तो SO4 एक ही रहा। अब आगे का प्रोसीजर जरा यहाँ देखना, कितने H प्लस आए, H2SO4 में 2H प्लस प्लस वाटर गेव, जितने क्या बताया था, जितने H प्लस जितने भी हाइड्रोजन आयंस उतना ही वाटर मॉलिक्यूल और उतने ही हाइड्रोनियम आयन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितने, 2, वाटर मॉलिक्यूल कितने, 2, और हाइड्रोनियम आयन भी कितने, 2। मींस व्हाट टू से नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन is equal to the number of water molecule and is equal to the number of hydronium ion produced। आई होप आपको इतनी सी भी बात समझ में आ गई होगी। तो बाकी आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है इट इज मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप मैंने आपको 100% प्रूफ और 100% फील 100% कॉन्सेप्ट से भर दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड की। आखिर एसिड जो है वो कितने पोर्शन में डिवाइड होता है, जो एसिड है वो कितने पोर्शन में डिवाइड होता है। तो एसिड का जो पहला पार्ट है वो आता है एक मिनट,
किसके ऊपर? मिनरल एसिड के ऊपर। किसके ऊपर? मिनरल एसिड के ऊपर। और नंबर 2 आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड पे डिवाइड होता है। एसिड 2 टाइप्स के बताए इसमें, मिनरल एसिड और कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर। आखिर मिनरल एसिड क्या होते हैं? द एसिड which occurs या found लिख दो, which found inside the earth crust. Organic acid, the acid mainly formed of carbon and hydrogen. The acids mainly formed of carbon and hydrogen. For example, mineral acid में HCl, H2SO4, HNO3. वीक मिनरल एसिड का एग्जांपल ये हो गए स्ट्रॉन्ग, वीक मिनरल एसिड देखना H2CO3, ये होता है वीक मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में CH3 COOH, HCOOH, ये सारे क्या हैं? एसिड्स हैं। कैसे एसिड्स हैं? ऑर्गेनिक एसिड है। CH3 COOH को लिखते हैं एसिटिक एसिड, या इसको बोलते हैं इथेनोइक। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, या बोलते हैं इसको फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कि कैसा होता है? वीक मिनरल एसिड। कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए, क्या आ जाए? कौन सा विच मिनरल एसिड इज अ वीक, गिव द एग्जांपल ऑफ वीक मिनरल एसिड। मेनली मिनरल एसिड्स आर मार्कर रुक गया, चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। मेनली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, and organic acids are weak. Okay. चलो, अब इतना नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बात करनी है, एसिड के बारे में बात हो गई, अब थोड़ी बात करेंगे, इसके बारे में बात करें, आप ही लोग बता दें। चलो अच्छा, आगे बात करते हैं रुको, दूसरी बात करते हैं। किसकी बात करें? ऑक्सी एसिड्स एक नया टॉपिक है आपकी बुक में। 1 मिनट में मार्कर जरा चेंज कर लूँ, थोड़ा सा वो हो रहा है। क्या हो रहा है? मार्कर हल्का सा लाइट चल रहा है, मार्कर की जरा सा थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ। 1 मिनट। ऑक्सी एसिड्स के ऊपर बात करेंगे। द एसिड्स which contain oxygen, that acids are known as oxy acid। एग्जाम्पल ले लो HNO3, शायद विजिबल होगा अच्छे से।
नहीं विजिबल है, चलो रोको मैं कुछ और अच्छे से इंतजाम करता हूँ, ठीक है। चलो HNO3 हो गया, और कौन सा, और कोई ले लें, H2SO4 हो गया, ठीक है। HNO3 और H2SO4 ये कैसे हैं, ऑक्सी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। चलो अब थोड़ी और बात करते हैं, अभी थोड़ी और बात करते हैं। क्या बात करेंगे, अच्छा इसके बाद टॉपिक आती है क्या, बेसिसिटी, यही है कि SI है, ज़रा देखना पड़ेगा। बेसिसिटी, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। क्या लिखा है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है एसिड की। क्या होती है, एसिड की। बेसिसिटी इज मेनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ, बेसिसिटी ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोनियम, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे HCl की बेसिसिटी निकालते हैं, जैसे हम लोग रिएक्शन बनाते थे, HCl प्लस वाटर गिव राइज टू H3O प्लस Cl माइनस, ये हमने देखना आपको बता दिया था कि कैसे निकलेगा। इससे H प्लस और इसका Cl माइनस, इसका H प्लस जाके